किडनी बायोप्सी को लेके पेशेंट के माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं, करवाएं या ना करवाएं। अब 18 और 24 की जो एज है तो ये बहुत यंग एज होती है। ये उन पेशेंट में देखने को मिलता है जिनकी किडनी बीपी से खराब हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है किडनी बायोप्सी के बारे में। किडनी बायोप्सी को लेके पेशेंट के माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं, करवाएं या ना करवाएं, करवाने से क्या पता लगेगा, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ये बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही होती हैं, तो उन्हीं को आज हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं को सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जिससे आप अपना मन बना सके किसी भी चीज के लिए। तो शुरुआत करते हैं कि किडनी बायोप्सी क्यों करवाई जाती है। तो अपने जिस कमरे में आप बैठे हो ना, उसके चारों तरफ देखो। अगर मैं ये कहूं कि ये कमरा काला है, हर जगह कालक बिछी हुई है, तो आप क्या सोचोगे, यहाँ क्या हुआ था? सोच के देखो, आपको लगेगा कि यहाँ पर कभी आग लगी होगी। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि आपके कमरे में शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं और चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। उस कमरे को देखकर आपके माइंड में क्या आएगा? आंधी आई होगी, राइट? तो आपने इवेंट होने की बात जज किया। तो इसी तरह से हम बायोप्सी करते हैं। जब हम किडनी का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो उसमें किस टाइप का नुकसान हुआ है, किस टाइप का नुकसान हुआ है, उसको देख के आइडिया लगा लेते हैं कि क्या हुआ होगा। इसलिए किडनी बायोप्सी जरूरी होती है। इससे हमें पता ये लगता है। अब इसके फायदे क्या हैं? मान लो कि आपकी उम्र कम है, 18 साल, 24 साल, 18 से 24 के बीच में मान लो। अब 18 और 24 की जो एज है तो ये बहुत यंग एज होती है। इसमें ना बीपी होता है ना शुगर होता है, बट किडनी खराब होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। अब डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर को कहते हो कि डॉक्टर साहब मेरी किडनी खराब हो रही है, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, मेरा यूरिया बढ़ रहा है, बताओ मेरा कारण क्या है। डॉक्टर चेक करता है, बीपी शुगर तो है नहीं। तो 80% जो किडनी फेल होने के कारण है वो तो है ही नहीं। अब क्या कारण हो सकता है? यहाँ पर ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट के साथ क्या गलत हुआ? तो ऐसे केसेस जहां पर हमें कॉज ना पता हो, कारण ना पता हो, बैक हिस्ट्री ना हो, वहां पर बायोप्सी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और खासकर उन पेशेंट के अंदर जिनकी उम्र कम है। इससे फायदा क्या होता है कि हमें मेडिसिन सेट करने में आसानी होती है। मान लो कि किसी पेशेंट को आईजीए नेफ्रोपैथी है। अब आईजीए नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि आईजीए इम्यूनोग्लोबिन ना किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, और जब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, स्पेशल इंक डालते हैं, तो वो अलग तरीके से चमकते हैं। तो हमें पता लगेगा क्या कि पेशेंट में आईजीए नेफ्रोपैथी है। अब जब हमें पता है कि आईजीए नेफ्रोपैथी है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ले सकते हो, है ना? बट स्टेरॉइड कोई मिठाई तो है नहीं कि हर कोई खा ले। स्टेरॉइड को रखने के लिए कंफर्मेशन चाहिए होती है कि पेशेंट को स्टेरॉइड की जरूरत है, इसीलिए बायोप्सी जरूरी है मेडिसिन को सेट करने के लिए कुछ स्पेशल केसेस के अंदर। ये आपको अब समझ में आना शुरू हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि हम बायोप्सी के अंदर किस किस तरह से फिगर आउट करते हैं चीजों के बारे में। पूरी बायोप्सी के अंदर नहीं जाएंगे, जिन्होंने बायोप्सी करवा रखी है उनके लिए ये पार्ट अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन फाइंडिंग से कि जब हम किसी की बायोप्सी करवाते हैं और सबसे कॉमन फाइंडिंग हमें क्या देखने को मिलती है, और वो है एफएसजीएस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, यानी किडनी के अंदर चीज स्क्लेरोज हो रही है। अब ये क्यों होती है एफएसजीएस? ये उन पेशेंट में देखने को मिलता है जिनकी किडनी बीपी से खराब हो रही है। बीपी पहले कभी बढ़ा, किडनी को नुकसान हुआ, अब बीपी तो ठीक है, बट किडनी के अंदर जो डैमेज है ना, वो बीपी से इनिशिएट हो गया था। अब जब किडनी के अंदर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है ना, चाहे बीपी आपका ठीक हो भी जाए तो भी वो डैमेज है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सीकेडी जो भी है वो सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी अपने आप बढ़ने वाली बीमारी। किडनी को 5% नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, आपका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा, बट वो 5% का जो नुकसान है धीरे 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 30% तक पहुंचेगा। 30% तक भी काफी हद तक क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता, बट जैसे वो 30% को क्रॉस करता है कि किडनी को 30% नुकसान हो गया, उसको क्रॉस करता है, तो क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़नी शुरू हो जाती है, और वहां जाकर आपको पता लगता है कि किडनी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि क्रिएटिनिन के वैल्यूज 30% किडनी डैमेज के बाद ही पता लगते हैं। तो अगर आपने बायोप्सी करवाई है 1.3 पे, तो आप देखेंगे 30-35% के आसपास किडनी के अंदर पार्ट स्क्लेरोस्ड या डैमेज या कुछ इस तरह से डेफिनेशन डली हुई होगी। तो ये तो बात होगी एफएसजीएस की। जिनको एफएसजीएस के बारे में और डीप जानना है, तो एफएसजीएस टॉपिक के ऊपर मैं एक टॉपिक वीडियो बना चुका हूं, आप वहां पर जाकर उसे पूरा क्लियर कर सकते हैं कि एफएसजीएस किस तरह से किडनी को नुकसान पहुंचाता है। अब चलते हैं दूसरे सबसे कॉमन फाइंडिंग के अंदर, जो कि हमें बायोप्सी रिपोर्ट में देखने को मिलता है, वो है एमसीडी, यानी मिनिमल चेंज डिजीज। अगर किसी पेशेंट में प्रोटीन लीक हो रहा है और किडनी के अंदर जब हम बायोप्सी करते हैं, अब जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कुछ नहीं मिल रहा और प्रोटीन लीक हो रहा है, तो वहां पे डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि कुछ ऐसा है जो मिनिमम है, जिसके बदलाव की वजह से प्रोटीन आ रहा है, बट वो माइक्रोस्कोप में नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मिनिमल चेंज डिजीज, यानी इतना
छोटा नुकसान है कि हम उसे देख नहीं पा रहे, उसे समझ नहीं पा रहे, बट दिक्कत चल रही है, तो उसे हम एमसीडी कहते हैं। ये नॉर्मली देखने को मिल जाता है, सेकंड कॉमन फाइंडिंग होती है जो कि हमें किडनी बायोप्सी में देखने को मिलती है। अब चलते हैं इसके बाद, वह है आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी के केसेस बहुत भर कर होते हैं। कारण इसके पीछे किसी को नहीं पता कि किसी की बॉडी में क्यों आईजीए नेफ्रोपैथी शुरू हो जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होती, पेरेंट्स में नहीं मिलती, मगर बच्चों में देखने को मिल रही होती है। नहीं, आपके फोर फादर्स में नहीं है, आपके केस में देखने को मिल रही है। तो ये जो बीमारी है ना, वो अननोन इटियोलॉजी, यानी जिसका कारण स्पेसिफिक नहीं है कि किस वजह से आपकी बॉडी में आई, ये वो बीमारियों में से एक होती है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर ना इम्यूनिटी होती है, आप ये सब जानते होंगे। अब इम्यूनिटी का एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं आईजीए इम्यूनोग्लोबिन। ये प्रोटेक्शन देता है इन्फेक्शन से, वायरस से, बैक्टीरिया से, जब हम हर किसी की बॉडी में होता है। मगर अगर यही सेना, यही इम्यूनिटी आपकी किडनी को अटैक करना शुरू कर दे तो क्या होगा? तो यही होता है आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर कि आपकी इम्यूनिटी जो पहले वायरस से लड़ने के लिए बनाई गई है, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बनाई गई है, अगर वो बॉडी को ही वायरस और बैक्टीरिया मान ले और उस पर अटैक शुरू कर दे, तो उसे हम आईजीए नेफ्रोपैथी कहते हैं। अब अगर आईजीए ने नुकसान पहुंचाना है किडनी को, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसे किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाके चिपकना पड़ता है, जैसे वो वायरस के साथ करता है, बैक्टीरिया के साथ करता है, कि वो उसके साथ चिपक जाता है और उसको मार देता है। अब वो क्या कर रहा है? अब आईजी नेफ्रोपैथी में क्या हो रहा है कि आईजी इम्यूनोग्लोबिन बेसमेंट मेम्ब्रेन में चिपक जाता है, बैक्टीरिया और वायरस फॉरेन बॉडी समझकर, और उसे मारना शुरू करता है और उसमें पैदा करता है इन्फ्लेमेशन, सूजन। और क्या होता है कि किडनी की जो मेम्ब्रेन है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब होनी शुरू हो जाती है, नेफ्रॉन्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे नेफ्रॉन्स डैमेज होंगे, वैसे वैसे क्रिएटिनिन के लेवल, यूरिया के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये दिक्कतें होती हैं और ये फाइंडिंग्स मेन फाइंडिंग्स हैं, हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम लूपस नेफ्राइटिस के बारे में भी बात कर सकते हैं और बीमारियों के बारे में भी बात कर सकते हैं, मगर ये मेजर फाइंडिंग्स हैं। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि बायोप्सी का रोल क्या है बीमारी को आइडेंटिफाई करने में और मेडिसिन को प्लेस करने में, कि हम एक सही डायरेक्शन में मूव कर सकें, पेशेंट को बेस्ट टू बेस्ट केयर दे सके। कोई भी सीकेडी की बीमारी फुली क्योर नहीं होती, पूरी ठीक नहीं होती, उसे काफी हद तक मैनेज किया जाता है। जैसे डायबिटीज है, किसी को डायबिटीज हो जाए तो क्या कहा जाता है कि ये बीमारी ठीक तो नहीं होगी, बट इसको हम मैनेज कर देंगे। इसी तरह से जो सीकेडी है वो मैनेजेबल डिसऑर्डर्स में आता है, नॉन क्योरेबल डिसऑर्डर में आता है। ये फुली क्योर नहीं हो सकता। अगर किडनी लेवल आपका मान लो कि 12 था, वो 1 भी आ जाएगा ना, तो भी आप सीकेडी के पेशेंट रह जाते हो, क्योंकि किडनी के अंदर थोड़ा बहुत डैमेज रह जाता है और वो डैमेज धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो आगे चलकर फिर किडनी को डैमेज पूरा करके रहता है। तो अच्छा ये होता है कि जितना हो सके अपने आप को बीपी शुगर से बचाओ, क्योंकि अगर बीपी शुगर है तो 80% केसेस तो यहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो चांसेस तो 80% ऐसे ही खत्म हो गए। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी अंडरस्टैंडिंग है जो हर किसी को, ना सिर्फ किडनी फेलियर पेशेंट को, बाकी सब किसी को पता होना चाहिए, जिससे वो अपनी बॉडी को, अपनी किडनी को प्रोटेक्ट कर सके और सीकेडी बीमारी से होने से पहले ही बच सके। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से किडनी बायोप्सी के बारे में आप गहराई से समझ गए होंगे, क्यों जरूरी है, कि कमरा काला तो आग लगी होगी, मिट्टी ज्यादा तो आंधी आई होगी। तो टाइप ऑफ डैमेज से उसका कारण पता लग जाता है और क्या क्या हमें फाइंडिंग देखने को मिलती है बायोप्सी के अंदर। फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूं और हमारी पूरी टीम अवेलेबल है, मुझसे भी आकर मिल सकते हो। अब इसी के साथ मैं चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।